नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इराक और सीरिया की सरजमी पर अब होने जा रहा है सबसे बड़ा घमासान। जी हां, बगदादी के बचे खुचे अड्डों को शमशान बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसके लिए होने जा रही है अग्निवर्षा। पर बगदादी पर बरस रही इस कयामत के बारे में बताएं उससे पहले आइए उससे मिलते हैं जिसके डर से बगदादी भागा भागा फिर रहा है। न सिर्फ भागा भागा फिर रहा है बल्कि जिसके सिर पर खुद बगदादी ने 7 करोड़ का इनाम भी रख दिया है। क्या ये खूबसूरत तस्वीरें भी किसी को डरा सकती हैं? क्या इस लड़की की इन तस्वीरों को देखकर कोई मारे घबराहट के थर थर कांप सकता है? ये सवाल अजीब लग सकते हैं। वजह ये कि मुस्कुराते चेहरे और दिलकश अदाओं वाली इस लड़की पर तो किसी का भी दिल फिसल सकता है। डर की बात कहां से आ गई? लेकिन यहां कहानी जरा हटकर है। इस लड़की की यही तस्वीरें दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकवादियों यानी ISIS को बुरी तरह से डरा रही हैं। कुछ इतनी बुरी तरह से कि अब इस लड़की से निजात पाने के लिए इन जल्लादों के सरगना यानी बगदादी ने उसके सिर पर पूरे $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ रुपए का इनाम रख छोड़ा है। लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो इसका खौफ किसी साए की तरह ISIS के मुखिया बगदादी और उसके जल्लादों का पीछा कर रही है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए इसी लड़की की इन दूसरी तस्वीरों को देखना जरूरी है। इस हसीना की ये तस्वीरें कुछ अलग हैं। एक बारगी इन्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। फौजी लिबास में असलहों के साथ पोजीशन लिए ये तस्वीरें किसी फोटोशूट का हिस्सा लग सकती हैं। लेकिन ISIS के आतंकवादी ये जानते हैं कि जब ये लड़की इस अवतार में होती है तो उसके मायने क्या होते हैं। जब ये सिर पर कफन बांधकर इसी तरह मोर्चे पर निकलती है तो उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि इस लड़की ने अब तक कोई 5-10 या दर्जन 2 दर्जन नहीं बल्कि 100 से ज्यादा ISIS के आतंकवादियों को दुनिया से रुखसत कर दिया है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। जी हां, आपने सही सुना, इस लड़की ने कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन इस लड़की की पूरी कहानी सुनाने से पहले आइए इससे आपका तारुफ करा देते हैं। नाम जोआन पलानी, उम्र 23 साल, पहचान डेनमार्क की कॉलेज गर्ल और अब कुर्दिश फाइटर। असल में कुर्दिश मूल की ये लड़की यूरोपीय मुल्क डेनमार्क की रहने वाली है, जहां वो अब से करीब 1.5 साल पहले तक एक कॉलेज जाने वाली मामूली लड़की थी। लेकिन जब उसने सीरिया और इराक जैसे मुल्कों में ISIS की ज्यादती की कहानियां सुनी तो उससे नहीं रहा गया और वो करीब 1.5 साल पहले सीधे डेनमार्क से निकलकर इराक जा पहुंची, जहां फौजी तालीम लेने के बाद वो कुर्दिश फाइटरों के साथ मिलकर ISIS के खिलाफ सीधे मैदाने जंग में उतर गई। और इसके बाद तो जोआन पलानी नाम की इस लड़की ने ऐसा कोहराम मचाया कि आज भी उसका खौफ ISIS के आतंकवादियों का पीछा कर रहा है। उसने आमने सामने की लड़ाई में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और खिसियाकर बगदादी ने उसे मारने वाले को 7 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर देने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये जोआन की कहानी का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि उसे आतंक के खिलाफ जंग छेड़ने की कीमत अपने ही मुल्क डेनमार्क में चुकानी पड़ रही है। फिलहाल वो कोपेनहेगन की जेल में बंद है और उसके खिलाफ वहां की अदालत में मुकदमा भी चल रहा है। अगर उसका गुनाह साबित हो जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद भी हो सकती है।
दरअसल डेनमार्क का कानून अपने नागरिकों को देश से बाहर जाकर किसी से जंग लड़ने की इजाजत नहीं देता, जबकि जुआन ने कुछ ऐसा ही किया है। यह और बात है कि जुआन अपनी जंग को ज्यादती के खिलाफ इंसानियत की जंग मानती है और उसे अपने किए का कोई मलाल नहीं। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। 4 सालों तक लगातार कहर बरपाया बगदादी ने। अब हिसाब चुकाने की बारी है और हिसाब शुरू भी हो चुका है। आतंकी सल्तनत में बगदादी के कुंबे पर आग की बारिश हो रही है। अमेरिकी जंगी जहाज आतंकियों को बिल में घुसकर मार रहे हैं। इस अग्निवर्षा में बगदादी के ठिकाने जलकर खाक हो चुके हैं। 3 दर्जन से ज्यादा आतंकवादियों पर ऐसे बम गिरे कि उन्हें बचने क्या सोचने का भी मौका नहीं मिला और आग की बारिश लगातार उन पर कहर बनकर बरसती ही जा रही है। अजीब वक्त है बगदादी पर रण में। न दिन को आराम है न रातों को सुकून। इराक से लेकर सीरिया तक, रूस से लेकर अमेरिका ने बगदादी का लम्हा लम्हा हराम कर दिया है। आलम यह है कि आसमान की तरफ वो नजर उठाता है तो उस पर आग बरसती है, नजरें नीची करता है तो जमीन पर बिखरी मौत नजर आती है। या अल्लाह, या अल्लाह। मगर अब आखिरी सलाह बगदादी के लिए अमेरिका ने भेजी है। आसमान की तरफ देखते रहो, नीचे मत देखना। नीचे देखोगे तो आग में जल जाओगे, क्योंकि अब हो रही है अग्नि वर्षा। अल्लाहु अकबर। वो दौर भी अजीब था जब बगदादी खुद मौत देता था। ये दौर भी अजीब है जब उसके सिर पर मौत नाच रही है। तस्वीरें गवाह हैं, अब आतंक का अंत बेहद नजदीक है, क्योंकि मोसूल में अमेरिकी सेना और एलेप्पो में रूसी सेना ने बगदादी और उसके लड़ाकों पर चारों तरफ से घेरकर आसमान से अग्नि वर्षा शुरू कर दी है। आतंकी ठिकानों पर कोहराम मचा है। बगदादी के गुर्गों को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। इराक और सीरिया के नक्शे में सिमट कर रह गए आईएसआईएस के आतंकियों पर अब इंटेलिजेंस की भी नजरें हैं। एक एक करके तमाम खुफिया ठिकानों की जानकारी जुटा ली गई है और अब उन पर रात के अंधेरे में भी और दिन के उजाले में भी अग्नि वर्षा हो रही है। मोसूल के आसपास के इलाकों में अमेरिकी जंगी जहाजों ने ऐसे ताबड़तोड़ हवाई हमले किए कि फिर 3 दर्जन से ज्यादा आतंकी उठे ही नहीं, बल्कि उनका जनाजा उठ गया। दुनिया को बर्बाद करने निकला बगदादी अब खुद बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है और अच्छा होगा कि इसी साल वो खुद अपने मरने की दुआ मांगे, क्योंकि अमेरिका और इराक ने साफ कर दिया है कि अब उस पर न तो वार कम होंगे और न ही धार कम होगी। पिछले एक हफ्ते में अमेरिकी जंगी जहाजों ने आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं। इराकी सेना के साथ मिलकर अमेरिकी सेना ने जमीन और आसमान दोनों तरफ से बगदादी के ठिकानों पर अग्नि वर्षा कर रखी है। किरकुक और मौसूल के नजदीक कवाज इलाके में आईएस के खुफिया ठिकानों पर बम बरसाए गए, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हमले में 4 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। यह अग्निवर्षा इतनी भयानक है कि आतंकी अपने अपने इलाकों को खुद ही छोड़कर भाग रहे हैं। मोसूल के बाद तिर्गिस नदी के किनारों पर बसे तमाम शहरों पर भी सेना का कब्जा हो गया। ले देकर इराक और सीरिया में कुछ खुफिया ठिकाने ही बचे हैं जहां आतंकियों ने पनाह ले रखी है और इंटेलिजेंस के जरिए इन ठिकानों का भी पता लगाया जा रहा है।
बगदादी पर हो रही इस अमेरिकी अग्निवर्षा ने इराक में उसके आतंकी ठिकानों को खंडहर बना दिया है। आसमान से फाइटर जेट्स और जमीन से मिसाइल लॉन्चरों ने बगदादी के गुर्गों के हौसलों को छलनी कर दिया है। करीब 2.5 सालों में अमेरिका ने आतंक के सफाए के लिए अपने तमाम हाईटेक हथियार मैदाने जंग में उतार दिए हैं। इनमें टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, आर्ली बर्ग नौसैनिक जहाज, यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन, यूएसएस निमिट्स, F-16 लड़ाकू विमान। एक साथ जब जमीन और आसमान से अमेरिकी आग बरसती है तो धुएं के गुबार में सिर्फ कयामत नजर आती है। इस अग्निवर्षा को देखकर यह अंदाजा लगाइए कि क्या कोई इस कोहराम से बच सकता है। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि उसका यह प्रचंड प्रहार अब तभी रुकेगा जब बगदादी और उसके आतंकियों की सांसें रुकेंगी। आज तक ब्यूरो। इराक और सीरिया में ISIS का जहां अमेरिका और रूस की बमबारी ने जीना मुहाल कर रखा है, वहीं इराक की एक स्पेशल फोर्स ने भी बगदादी के नाक में दम कर रखा है। आलम यह है कि इराकी स्पेशल फोर्स हर रोज बगदादी का एक एक किला ढाती जा रही है। बगदादी एंड कंपनी के पास इस इराकी स्पेशल फोर्स का कोई तोड़ ही नजर नहीं आ रहा। इराक के मैदान जंग में ISIS को हर मोर्चे पर शिकस्त खानी पड़ रही है। ISIS को एक के बाद एक मिलती हार की सबसे बड़ी वजह है इराक की एक स्पेशल फोर्स। जी हां, इराक की एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जिसे इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट यानी PMU के नाम से जाना जाता है। इराक की PMU फोर्स ऐसे जांबाज फौजियों की यूनिट है जिसने पिछले कुछ महीनों से बगदादी एंड कंपनी का जीना मुहाल कर रखा है। आलम यह है कि इराक जहां भी अपनी इस बहादुर यूनिट को उतारता है वहां इराक की जीत पर मुहर लग जाती है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।